Welcome dear students. Now in this video lecture we will be talking about stem cells. So basically stem cells मतलब कि ऐसे cells जो कि undifferentiated fate से differentiated fate की तरफ जाते हैं. That means stem cells are undifferentiated biological cells that can differentiated into specialized cells. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पर ब्लू कलर में बहुत सारी स्टेम सेल्स हैं और इन स्टेम सेल से मोर देन वन टाइप ऑफ सेल प्रोड्यूस हो सकते हैं. जैसे कि स्टेम सेल से कार्डियक सेल प्रोड्यूस हो रही है, देन स्टेम सेल से ब्लास्टोसिस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्टेम सेल से न्यूरॉन भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्टेम सेल से इपिथेलियल सेल्स, कॉन्ड्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, fat cells and enterocytes. So more than one type of cells can be produced from stem cells. और ये स्टेम सेल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहते हैं. देखिए स्टेम सेल्स या कोई भी सेल्स ले लीजिए, इनके दो फेट रह सकते हैं. एक तो वो अनडिफरेंशिएटेड फेट के फॉर्म में रह सकते हैं या डिफरेंशिएटेड फेट के फॉर्म में रह सकते हैं. अगर मैं ऐसा कोई एक सेल लूं जो कि किसी भी फेट को फॉलो नहीं करता है, तो वह अनडिफरेंशिएटेड सेल कहलाया जाएगा. मतलब कि वह किसी भी सेल टाइप में कन्वर्ट नहीं हुआ. और आगे जाकर अगर सपोज वह बोन सेल में कन्वर्ट हो गया, तो मैं कहूंगा कि अब यह डिफरेंशिएटेड सेल हो चुका है या स्पेशलाइज्ड सेल हो चुका है. तो अनडिफरेंशिएटेड सेल की जो पोटेंसी रहती है वह काफी ज्यादा रहेगी. मतलब कि उसके पास पोटेंशियल रहता है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल बनने का. लेकिन जब अनडिफरेंशिएटेड सेल किसी एक डिफरेंशिएटेड सेल के फेट में कन्वर्ट हो जाता है, तब उसकी जो पोटेंसी है वह कम हो जाती है. मतलब कि वह और दूसरे सेल टाइप्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता. सो पोटेंसी इस वर्ड को हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि पोटेंशियल टू कन्वर्ट इनटू वेरियस सेल टाइप्स. सो स्टेम सेल्स हैव पोटेंसी, हायर पोटेंसी to get converted into various cell types, right? Now talking about properties of stem cells. Stem cells की दो ऐसी properties हैं जो कि इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. पहली प्रॉपर्टी है सेल्फ रेन्यूअल. सेल्फ रेन्यूअल दैट मीन्स ऐसी एबिलिटी जिसमें स्टेम सेल डिवाइड तो होती है लेकिन वे अपना नंबर रिड्यूस नहीं करती. जैसे कि सपोज 100 स्टेम सेल्स हैं, तो ये 100 स्टेम सेल्स जब डिवाइड होगी तब 50 स्टेम सेल्स बनाएंगी और 50 डिफरेंशिएटेड सेल्स बनाएंगी. मतलब कि स्टेम सेल से फिर से स्टेम सेल बनी है. तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्टेम सेल है जो कि आगे जाकर सेल डिवीजन में गई और एक डॉटर प्रोजेनेटर सेल बनाई इसने, जो कि आगे जाकर कोई एक डिफरेंशिएटेड सेल बनेगा, फॉर एग्जांपल बोन सेल. और ये जो दूसरा सेल है वह अगेन स्टेम सेल है. मतलब कि स्टेम सेल से स्टेम सेल बना और प्रोजेनेटर सेल बना. प्रोजेनेटर सेल आगे जाकर डिफरेंशिएटेड फेट लिया और जो स्टेम सेल बना है वह फिर से आगे जाकर डिवाइड करेगा और प्रोजेनेटर सेल बनाएगा. The ability to go through numerous cycles of cell division while maintaining differentiated state is called as self renewal. इसको हम क्या कहेंगे? Self renewal. ठीक है? Then another property is potency. देखो potency मतलब
the capacity to differentiate into specialized cell types. अलग अलग सेल टाइप्स में कन्वर्ट होने की जो एबिलिटी है उसको ही हम पोटेंसी कहते हैं। और इस पोटेंसी के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि स्टेम सेल के दो टाइप्स रह सकते हैं। हालांकि स्टेम सेल के मोर देन 2 टाइप्स रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेंशन किया हमने दो मेन टाइप्स, टोटीपोटेंट एंड प्लूरीपोटेंट। टोटीपोटेंट मतलब कि ऐसी पोटेंसी जिससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप जाइगोट ले लीजिए और उस जाइगोट को 2-3 सेल डिवीजन बाद आप वहां के सेल्स निकाल लीजिए और एक अलग कल्चर में डेवलप कीजिए, पता चलेगा कि वहां से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। तो ऐसा सेल, ऐसा स्टेम सेल जिसके थ्रू हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे हम टोटीपोटेंट सेल कहेंगे। और ऐसा सेल जिसके थ्रू हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन काफी सारे सेल टाइप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को छोड़कर नियरली सारे सेल टाइप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ऐसे स्टेम सेल को हम प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल कहेंगे। ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंसी स्टेम सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, जिसमें पहले आते हैं टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स, देन प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, देन आते हैं मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट एंड यूनिपोटेंट। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे पोटेंसी डिक्रीज हो रही है, याद रखना। ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे पोटेंसी डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा हायर पोटेंसी वाला जो स्टेम सेल रहेगा उसे हम टोटीपोटेंट स्टेम सेल कहेंगे। इट कैन डिफरेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियोनिक एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल टाइप्स। मतलब कि ऐसे सेल से हम एम्ब्रियो भी बना सकते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी बना सकते हैं। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाया जा सकता है फ्रॉम द टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। तो एग्जांपल क्या आएंगे? जाइगोट एंड फर्टिलाइज्ड एग आफ्टर फ्यू सेल डिवीजन। याद रखना, कुछ सेल डिवीजन बाद ही टोटीपोटेंसी रह सकती है। अगर 4-5-6 सेल डिवीजन हो गई उसके बाद अगर देखें तो वह एम्ब्रियो के सेल्स प्लूरीपोटेंट बन जाते हैं, मतलब कि टोटीपोटेंसी गायब हो जाती है। दूसरे सेल टाइप्स है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। सो टोटीपोटेंट स्टेम सेल से ही प्रोड्यूस होते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये सारे ऑर्गेनिज्म के सेल टाइप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मतलब कि वह एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट सारे सेल टाइप्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो सिर्फ टोटीपोटेंट सेल ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, various cells which are derived from 3 germ layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. So ectoderm, mesoderm और endoderm से जो सेल डिराइव होते हैं, मतलब कि गैस्ट्रुला से जो सेल्स डिराइव्ड होते हैं वे प्लूरीपोटेंट रहते हैं। वे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट सेल के टाइप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। Now multipotent stem cells, that means a stem cell that can differentiate it into many cell types, but only those of a closely related family cells. For example, आप hemopoietic stem cells ले लो। hemopoietic stem cell से आरबीसी भी बन सकते हैं, डब्ल्यूबीसी भी बन सकते हैं, प्लेटलेट भी बन सकती है, राइट? अब देखो ये सारे सेल्स ब्लड रिलेटेड सेल्स हो गए। तो हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स ये ब्लड में प्रेजेंट सेल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वे बोन की फैमिली वाले सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हेमोपोएटिक स्टेम सेल क्या हो गई?
मल्टीपोटेंट स्टेम सेल हो गई, वह ब्लड रिलेटेड फैमिली सेल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एक्सेट्रा। लेकिन वह बोन रिलेटेड फैमिली को प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। फिर आते हैं ऑलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स, जो कि कुछ फ्यू सेल टाइप्स में कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स एंड माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल। लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल से बी सेल, टी सेल प्रोड्यूस होंगे, और माइलॉइड प्रोजेनेटर से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एक्सेट्रा प्रोड्यूस होगी। अब लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल माइलॉइड स्टेम सेल्स के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और माइलॉइड स्टेम सेल से बी सेल, टी सेल प्रोड्यूस नहीं हो सकता। मतलब कि ये हो गए ऑलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स, जो कि कुछ फ्यू सेल टाइप्स को ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसके बाद है यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स, जो खुद के ही काइंड को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्किन सेल्स ले लीजिए, स्किन एपिथेलियल सेल्स ले लीजिए। अब जो स्किन एपिथेलियल सेल्स हैं, वे सिर्फ स्किन एपिथेलियल सेल्स को ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि सिंपल यहां पर हम कहेंगे कि माइटोसिस के थ्रू स्किन सेल अपने ही जैसा दूसरा स्किन सेल बना देगा, राइट? सो दैट इज यूनिपोटेंट स्टेम सेल। अब यहां पर इस डायग्राम के थ्रू हमने टोटीपोटेंसी, मल्टीपोटेंसी, प्लूरीपोटेंसी और यूनिपोटेंसी को समझने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी हैव एन oocyte, वी हैव एन स्पर्म, और यहाँ पर oocyte और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद कुछ सेल डिवीजन बाद हमें एक टोटीपोटेंट स्टेम सेल कंटेनिंग मोरुला दिखा, राइट? तो फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ सेल डिवीजन तक टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बना, और ब्लास्टोसिस्ट में से जो इनर सेल्यूलर मास है, दिस इज इनर सेल्यूलर or inner cell mass. So from the inner cell mass we have derived pluripotent embryonic stem cells, जो पूरे ऑर्गेनिज्म को तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन नियरली सारे ऑर्गन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? देन प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स अब आगे जाकर मल्टीपोटेंट होके, क्योंकि जो ब्लास्टोसिस्ट है वह आगे जाकर गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होने वाला है, और गैस्ट्रुला के जो सेल्स हैं वे मल्टीपोटेंट रहते हैं। मतलब कि गैस्ट्रुला में एक एंडोडर्मल लाइन रहेगी जो एंडोडर्म के सेल्स बनाएंगे, मेसोडर्मल लाइन होगी और एक्टोडर्मल लाइन होगी। तो हम कहेंगे कि ये प्लूरिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आगे जाकर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स बन जाएंगे। फिर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स और लेस पोटेंसी वाले होंगे, वह किसी एक लीनिएज को ही प्रोड्यूस कर पाएंगे, राइट? जैसे कि आप देख सकते हैं कि एंडोडर्मल सेल लाइन ने लंग्स और पेनक्रियास प्रोड्यूस किए, मेसोडर्मल लाइन ने हार्ट मसल्स और रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस की, और जो एक्टोडर्मल लाइन है उन्होंने स्किन और न्यूरॉन प्रोड्यूस किया। इन शॉर्ट आप ये कहोगे कि टोटीपोटेंसी सबसे हायर पोटेंसी वाली स्टेट है, उसके बाद प्लूरीपोटेंसी आती है जिसमें पोटेंशियल या पोटेंसी और कम होती है, उसके बाद मल्टीपोटेंट कंडीशन आती है जहां पर पोटेंसी और कम होगी, उसके बाद ओलिगोपोटेंसी आती है, और उसके बाद यूनिपोटेंसी आती है। मतलब कि जैसे जैसे आप टोटीपोटेंसी से यूनिपोटेंसी की तरफ जाओगे, डिफरेंट डिफरेंट सेल टाइप्स बनने का जो पोटेंशियल है वह डिक्रीज होता है। अब देखिए यहां पर इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कहा गया है। ये चीज आप जान लीजिए कि
जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स रहते हैं, उनको अगर हम कुछ स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का एक्सपोजर दें, तो वे अपने डिफरेंशिएटेड फॉर्म से अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब कि अगर हम कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दें सेल को, तो वह अपना मल्टीपोटेंट नेचर भूल के प्लूरिपोटेंट नेचर की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। बट दैट रिक्वायर्स वेरियस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लाइक OCT4, SOX2 एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब प्रोटीन है जो पोटेंसी को इंक्रीज करते हैं, मतलब कि मल्टीपोटेंसी से प्लूरिपोटेंसी की तरफ लेकर जाते हैं सेल को, राइट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, स्टेम सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। सोर्स कौन सा है स्टेम सेल का? अगर सोर्स एम्ब्रियो है तो उसे हम कहेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि ब्लास्टोसिस्ट में दो एरियाज रहते हैं, एक है इनर सेल मास और दूसरा है ट्रोफोएक्टोडर्म। तो ये जो बाहर का ब्लू कलर में आपको लेयर दिख रही है, उसको आप ट्रोफोब्लास्ट कह सकते हो। और जो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर आपको सेल्स दिख रहे हैं, एम्ब्रियोनिक सेल्स, दैट विल बी कॉल्ड एज इनर सेल मास। सो वी हैव सम इनर सेल मास, और इन इनर सेल मास से हमने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को निकाला और हमने इन सेल्स को कल्चर किया, पता चला कि ये प्लूरिपोटेंट नेचर के रहते हैं, right? So the stem cells which are derived from inner cell mass of a blastocyst are having pluripotent nature, and they will give rise to three germ layers. थ्री जर्म लेयर्स को अगर उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया, तो हम कहेंगे कि इन थ्री जर्म लेयर्स से जितने भी ऑर्गन प्रोड्यूस होने वाले हैं वो सब बनेंगे। सो मोर देन 200 सेल टाइप्स बना सकते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। लेकिन याद रखना, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स अगर हमने आइसोलेट किए तो वहां से सिर्फ एम्ब्रियोनिक पार्ट ही बनेंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट या प्लासेंटा नहीं बनेगा, राइट। तो देखो, जो ब्लास्टोसिस्ट रहेगा, इसमें दो तरीके के सेल्स रहते हैं। एक है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, मतलब कि ऐसे सेल्स जो कवरिंग बनाते हैं यहाँ पर ब्लू कलर की, और एक है इनर सेल मास सेल्स। तो ट्रोफोब्लास्ट से प्रोड्यूस होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और इनर सेल मास से प्रोड्यूस होता है एम्ब्रियो प्रॉपर। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से आगे जाकर प्लासेंटा प्रोड्यूस होगा। प्लासेंटा विल बी द कनेक्शन ब्रिज बिटवीन फीटस एंड द मदर। और एम्ब्रियो प्रॉपर तो फीटस से ही बनने वाला है, मतलब कि एम्ब्रियो प्रॉपर से फीटस ही बनने वाला है। तो सिंस हम इनर सेल मास के सेल्स ले रहे हैं, तो वहां पर एम्ब्रियो बनेगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से बनने वाली प्लासेंटा नहीं बनेगी अगर हमने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल यूज किए तो, राइट। नाउ फीटल स्टेम सेल्स। तो फीटस के ऑर्गन्स के अंदर जो स्टेम सेल्स रहेंगे उनको हम कहेंगे फीटल स्टेम सेल्स। सो फीटल स्टेम सेल्स दो तरीके के रह सकते हैं, फीटल प्रॉपर स्टेम सेल्स एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फीटल स्टेम सेल्स। मतलब कि ऐसे स्टेम सेल्स जो प्रॉपर फीटस से लिए गए हो, या ऐसे स्टेम सेल जो फीटस की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से लिए गए। फीटल प्रॉपर स्टेम सेल्स दे आर जनरली ऑब्टेन्ड आफ्टर अबॉर्शन। अगर कोई डेवलपिंग फीटस गलती से या जानबूझकर सपोज उसकी डेथ हो गई, ठीक है, या मदर की कुछ केमिकल्स की वजह से, केमिकल्स वगैरह खा लिए अबॉर्शन के, उसकी वजह से अगर फीटस की डेथ हो गई, तो फिर फीटस के अंदर से फीटल प्रॉपर स्टेम सेल्स आइसोलेट किए जा सकते हैं। अब ये जो स्टेम सेल है वो इम्मॉर्टल तो नहीं है, मतलब कि वह स्टेम सेल्स प्रॉपर स्टेम सेल तो नहीं है, लेकिन इनके पास
हाई लेवल ऑफ डिवीजन रहती है, कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं, लेकिन इमॉर्टल नहीं रहते, मतलब कि हमेशा के लिए डिवाइडेड फॉर्म में नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। और ये जो सेल्स रहते हैं वो मल्टीपोटेंट रहते हैं, मोर देन वन सेल टाइप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फीटल सेल्स, तो आफ्टर बर्थ ये अक्वायर किए जाते हैं। जब मदर से बेबी डिलीवर हो जाता है तो बेबी और मदर को कनेक्ट करने वाले प्लासेंटा का काम खत्म हो जाता है। तो उस प्लासेंटा को, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने के बाद निकाला जाएगा मदर के यूटेरस में से। तो बेसिकली उस प्लासेंटा से जो सेल्स डिराइव होंगे दैट विल बी कॉल्ड एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फीटल सेल्स। ये तो कोई इमॉर्टल रहते ही नहीं है और प्लूरिपोटेंट नेचर के रहते हैं, मतलब कि मोर देन वन ऑर्गन यहाँ से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट अडल्ट स्टेम सेल्स, सी adult stem cells are present in adults. Specifically, I am talking the stem cells which are present in adult organs. जैसे कि ब्रेन के अंदर भी ब्रेन स्टेम सेल्स हैं, एपिडर्मिस के अंदर ही एपिडर्मल स्टेम सेल्स हैं, हार्ट के अंदर कार्डियक स्टेम सेल्स हैं, लीवर के अंदर लीवर स्टेम सेल्स हैं, एडिपोज टिश्यू के अंदर एडिपोज टिश्यू स्टेम सेल्स हैं, बोन मैरो के अंदर हीमोपाइटिक स्टेम सेल्स हैं, स्केलेटल मसल्स के अंदर भी स्टेम सेल्स रहती है। तो बेसिकली अगर कोई पार्ट डैमेज हो जाए ऑर्गन का, तो डैमेज पार्ट को रिप्लेस करने के लिए उस ऑर्गन के पास खुद के अपने स्टेम सेल्स रहते हैं। अगर सपोज किसी स्किन सेल के ऊपर आप बात करोगे कि स्किन सेल डैमेज हो गया, तो आगे जाकर हीलिंग होती है। तो बेसिकली स्किन के अंदर से जो स्किन स्टेम सेल्स है वो डिफरेंशिएट होते हैं एपिथेलियल सेल्स में, जिसकी वजह से हीलिंग हो जाएगी। So adult stem cells can also be called as somatic stem cells. They are maintained, they maintain and repair the tissue in which they are formed. जिस टिश्यू में वे प्रेजेंट रहते हैं उसको मेंटेन करते हैं, और अगर कोई डैमेज हुआ तो उसको रिपेयर करते हैं। नेचर इनका रहेगा प्लूरिपोटेंट, मोर देन वन सेल टाइप्स में ये कन्वर्ट हो सकते हैं। और अगर आप निकालने की बात करो तो अम्बिलिकल कॉर्ड, ब्लड स्टेम सेल्स और अदर टिश्यू में भी यह प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है। देन एमनियोटिक स्टेम सेल्स, तो जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फीटस के सेल्स माइग्रेट होते हैं और वी कैन से फ्रीली फ्लोटिंग होते हैं। तो उन सेल्स को हम कहेंगे एमनियोटिक स्टेम सेल्स, एंड दे आर वेरी एक्टिव एंड मल्टीपोटेंट। हाई लेवल ऑफ सेल डिवीजन रहेगी और मल्टीपोटेंट नेचर के रहेंगे एमनियोटिक स्टेम सेल्स। कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स, मतलब कि ऐसे स्टेम सेल्स जो अम्बिलिकल कॉर्ड से डिराइव होते हैं। So there are certain types of cord blood stem cells which are important, and they have the ability of multipotency. अब आगे आते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। तो याद रखना, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स मतलब कि ऐसे स्टेम सेल्स जिनको इंड्यूस किया गया है, एंड इंड्यूस्ड किया गया है मतलब कि उनको रीप्रोग्राम किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज आप 10th स्टैंडर्ड में हो। 10th स्टैंडर्ड के बाद आपके पास 3 चॉइस है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। फिर साइंस में भी आपके पास 2 चॉइस है, नीट एंड जेई, राइट। ये जो 10th स्टैंडर्ड का एरिया है, यहां तक आपकी पोटेंसी काफी ज्यादा है, मतलब कि आप मल्टीपल रोल प्ले कर सकते हो। कभी आपको लगता है कि आर्ट्स में चल जाओ, कभी आपको लगता है कि सीए बन जाओ, कॉमर्स में चल जाओ, कभी आपको लगता है कि मेडिकल में चल जाओ, कभी आपको लगता है कि इंजीनियर बन जाओ। तो यू हैव हायर पोटेंसी। अब सपोज आप 10th स्टैंडर्ड के बाद आपने साइंस लिया, साइंस के बाद आपने जेई लिया और आगे जाकर आप इंजीनियर नहीं बन पाए सपोज, तो आप ऐसा कहते हो खुद को, काश मेरे पास कोई जादू रहता, टाइम ट्रैवल रहता, मैं खुद को फिर से 10th स्टैंडर्ड में लाके छोड़ देता और फिर बाद में मैं नीट की तरफ चले जाता, राइट। सो बेसिकली मैं यही बात कर रहा हूं कि जैसे जैसे सेल आगे डिवाइड होता है, डिफरेंशिएट होता है, वैसे वैसे उसकी पोटेंसी कम होती है। तो ऐसे सेल को ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का एक्सपोजर देके उसकी पोटेंसी हम फिर से रिगेन करवा सकते हैं और उन स्टेम सेल्स को
जिनको हमने रिप्रोग्राम किया है, उन्हें हम कहेंगे इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स. So basically these are not adult stem cells but rather adult cells, right? ये adult cells है, stem cells नहीं है, adult cells है, जिनको reprogram किया गया है by using various transcription factors. Transcription factor का exposure देके उनको फिर से reprogram किया गया है, right? So these are induced pluripotent stem cells. अब देखो induced pluripotent stem cell को reprogram कैसे कहा जाता है, किया जाता है. तो अडल्ट सेल्स ले लो या सोमैटिक सेल्स ले लो, ठीक है. सपोज स्किन सेल्स ले लिए, तो स्किन सेल्स को इंड्यूस किया गया है बाय यूजिंग वेरियस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, एंड दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर SOX2, c-MYC, OCT4 and KLF4, right? So basically all these are factors which are responsible for induction. तो सोमैटिक सेल इंड्यूस होंगे और इंड्यूस होने के बाद वे pluripotent नेचर ले लेंगे, and such cells will be called as induced pluripotent stem cells. So in induced pluripotent stem cells से आप ectodermal lineage के cells प्रोड्यूस कर सकते हो, mesodermal lineage के cells प्रोड्यूस कर सकते हो, endodermal lineage के प्रोड्यूस कर सकते हो, और इवन germ cells भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि ये induced pluripotent stem cells है, इनको किसी भी lineage में अब डाला जा सकता है, right? Now what are the uses of stem cells? देखो stem cells का यूज काफी ज्यादा है, स्पेसिफिकली stem cell therapy. स्टेम सेल थेरेपी ये ऐसा अप्रोच है मेडिकल रिसर्च में जहां पर आप वेरियस ह्यूमन डिजीज को ट्रीट करते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को ल्यूकेमिया है, राइट, तो आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हो. एक हेल्दी इंडिविजुअल से आप बोन मैरो लेते हो और वह बोन मैरो अनहेल्दी इंडिविजुअल या ल्यूकेमिया इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को आप देते हो, जिसकी वजह से अब उस इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स में नॉर्मल WBCs बनना शुरू हो जाता है, राइट. अब देखो फ्यूचर में इसका काफी ज्यादा स्कोप है. अगर किसी इंडिविजुअल का लीवर डैमेज हो जाए तो उस लीवर के सेल्स को इंड्यूस करवा के एक कंप्लीट नई लीवर बनाई जा सकती है और वह कंप्लीट नई लीवर उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट किए जा सकती है. मतलब कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा सकता है. तो आपने उस इंडिविजुअल के कुछ लीवर सेल आइसोलेट किए, उन लीवर सेल को लेबोरेटरी के अंदर ग्रो किया और उस लीवर सेल को रिप्रोग्राम करके आपने कंप्लीट लीवर बना दिया और एक नया लीवर आपने उस ऑर्गेनिज्म के अंदर या उस इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया. तो हेल्दी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा सकता है बाय यूजिंग वेरियस सर्जरीज. लेकिन अगर हेल्दी ऑर्गन बनाना है इनसाइड द लैब, सो वी रिक्वायर स्टेम सेल्स. तो आगे जाकर हम कह सकते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में स्टेम सेल यूज हो सकते हैं. So that was all about stem cells.